जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करो संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। सॉरी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ? बस गुरुपा जो बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी संगत जी। गुरुपा ने मुझे अपने 2020 में खुद से जोड़ा है संगत जी। मैं शुरू से जब मैं छोटी थी तब से मैं महादेव को मानती हूँ। उन्हीं की पूजा करती हूँ, उन्हीं के व्रत करती हूँ, सब कुछ है संगत जी। मेरे लिए उनसे होते हुए एक रिश्ता जाता है मेरा संगत जी। मैंने गुरुपा के बारे में अपनी भाभी से सुना था जो मेरे घर के सामने रेंट पर रहते थे। इलाहाबाद साइड साइड के हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है संगत जी। मैं अनमैरिड हूँ अभी, लेकिन मेरी फैमिली बहुत पुराने ख़्यालात के हैं। उनकी थिंकिंग आज भी ऐसी है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। संगत जी, मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को देखा है बहुत कुछ सहते हुए, तो मेरे मन में तो यही आता था कि मैं नहीं सहूँगी। ये सब मेरी सिस्टर ने अपने लिए कुछ नहीं कर पाई है, वो बहुत सीधी है, ज़्यादा नहीं बोलती है, लेकिन मैं आज भी अपने लिए लड़ाई लड़ती हूँ। अपनी फैमिली से कि ये मेरे को आपको आगे बताऊँगी संगत जी सत्संग में। संगत जी, गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा है। इससे पहले मैं बहुत बीमार रहती थी। बहुत, हर साल मेरी बीमारी का होता ही था। हर साल मन में ऐसा डर बैठ गया था कि आने वाला साल पता नहीं कौन-सी बीमारी लेकर आएगा। होगा मतलब क्या होगा मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। जब गुरुपा मतलब जब भी नया साल शुरू होता था, कभी-कभी तो जैसे थायराइड बिगड़ना, कभी ब्लड इन्फेक्शन होना, 2-3 बार मुझे मतलब ऐसे टाइफाइड हो रखा है। तो मैं संगत जी हर चीज़ से लड़ती रही, लड़ती रही, लड़ती रही। और संगत जी, दवाइयों से ऐसा मतलब हार गई मैं कि बस ऐसा लगा था कि अब ये ज़िंदगी और नहीं, मैंने जी ली बस, अब नहीं जीना। बहुत छोटी थी मैं, शुरू से मैंने सिर्फ़ अपने आप को दुःख में ही देखा है। 2017 में मुझे फ़ीवर हुआ, मुझे लगा नॉर्मल है, मैं केमिस्ट वग़ैरह से नॉर्मल मेडिसिन लेकर के और मैं खाती गई संगत जी, बुखार का आना, उतरना, फिर से आना, बहुत परेशान हो गई थी। मैं फिर जब ब्लड टेस्ट वग़ैरह हुए तो पता चला कि टाइफाइड हुआ था, जो बिगड़ गया है। फिर से मुझे टाइफाइड हुआ संगत जी, मैं बहुत रोई कि क्या ज़िंदगी है, इतना कष्ट क्यों है, मैंने क्या ऐसा किया है? मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहा, लेकिन संगत जी मेरे टेस्ट होते रहे। मैंने टाइफाइड की दवाइयाँ खा ली, मुझे फिर भी कुछ आराम नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा से चेकअप हुआ तो इस फरीदाबाद में, वहाँ मेरे ए टू ज़ेड चेकअप्स हुए। वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है शंकर जी, वहाँ मेरे एमआरआई हुआ, ब्लड टेस्ट हुए, सारे ब्लड टेस्ट हो गए थे। 2 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी, उससे पहले उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स ने कि इसको एडमिट कर दो। मैं तो डर गई। कल नहीं, मुझे एडमिट नहीं होना है। मैं ठीक हूँ, ये वो, मुझे घर जाना है। मम्मी ने कहा था ठीक है हम घर चल लेंगे, बस टेस्ट कर लो। मैं एडमिट नहीं हुई, मैं घर आ गई। 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आनी थी, तो मैं फिर गई फरीदाबाद रिपोर्ट्स लेने के लिए। संगत जी, डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी बेटी को ब्रेन टीवी है, इसकी रिकवरी बहुत हार्ड होती है। मुझे नहीं पता था ब्रेन टीवी क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि हमारे फैमिली में कभी किसी को ऐसा नहीं हुआ, तो उसे सुनाई नहीं दिया था।
सुना नहीं था, लेकिन उसकी दवाई स्टार्ट हुई, उसका कोर्स शुरू हो गया संगत जी। वो कोर्स 2 साल 5 महीने का था, मतलब ढ ढाई साल का था। ये सुनकर ना बहुत ही ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था कि क्या है ये सब? क्यों है? मेरे साथ ही क्यों है? लेकिन बस महादेव का शुक्र करा मैंने, ठीक है मेरे महादेव जो करेंगे वो ठीक है। उसी बीच उस मेडिसिन के बीच में मुझे इंजेक्शंस लगते थे। इंजेक्शन मुझे पूरे 9 महीने लगे हैं और हर हफ्ते टेस्ट, हर महीने बस इसी में उलझ कर रह गई थी मैं। तो मेरे को लगा ही नहीं था कि इससे बाहर मैं कभी निकलूँगी, ना ही दवाइयों का डोज़ इतना ज़्यादा था कि ना कि बस उसको खाने के बाद कुछ नहीं दिखाई देता था मेरे को, रो-रो कर खाती थी, डेली 12 से 13 गोलियाँ, और गोली भी इतनी बड़ी-बड़ी ना संगत जी, कि बस क्या ही कहूँ। तो कहते हैं ना कि मेरे मरते-मरते मरते-मरते बच्चों बीच-बीच में इतनी बात अभी खराब होती थी। मेरी तो मम्मी-पापा हॉस्पिटल लेकर जाते थे रात-रात को इमरजेंसी में। डॉक्टर बोलते थे कि क्या दिक्कत है? तो उनको बताना पड़ता था कि इसको ये प्रॉब्लम है। अचानक से बोल देते थे कि ज़िंदा क्यों है? मेरे सामने मम्मी को बोलते हैं कि एक तो संगत जी वैसे ही हालत खराब थी, ऊपर से डॉक्टर ऐसा बोलते थे। वो दिन मेरा हर रोज़ रोकर मतलब रोई हूँ संगत जी, रोज़ रोई हूँ। इसी वजह से ना मेरे सर में दर्द नहीं जाता था, कभी भी। डेली-डेली होता था। जितनी मैं परेशान थी, उससे उससे ज़्यादा मेरे घरवाले मेरे लिए परेशान थे। इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने के बाद मैं उस बीमारी से बाहर 1 साल मतलब नहीं हुआ था, और उसी बीच मेरा अचानक से पेट में दर्द हुआ। अचानक मैं खाना बना लेती तो बॉडी में एकदम से खाना बना लेती तो एकदम से बॉडी में पसीना छोड़ दिया, और लेट गई, और फर्स्ट पे मुझे पता ही नहीं क्या हुआ है। डॉक्टर के पास गए तो उसने दवाइयाँ दी, इंजेक्शन लगा दिए। सुबह इंजेक्शन लगे हैं, शाम को लगे हैं, फिर पेन स्टार्ट से परेशान रही। एक बार इमरजेंसी में भी चली गई थी मैं, वहाँ पर सेम यही चीज़ कि इंजेक्शन लगवाया, मेडिसिन दी और भेज दिया। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई संगत जी, तो उसमें पता चला कि पित्त की थैली में पत्थरी है। संगत जी, मैं फिर से इतनी परेशान हो गई, मैंने सोचा था कि अभी तो मैं मतलब नहीं बीमारी से लड़ रही हूँ, अभी तो मैं ठीक से, हेल्थ भी मेरी अच्छी नहीं हुई है, बीमारियों से लड़ रही हूँ, और अभी फिर से मतलब सुना था तो अ, फिर ऐसा सन्नाटा कि मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, कि इसकी सर्जरी होती है संगत जी। इतना कुछ रहा था कि बस सर्जरी के लिए भी कोई दुःख नहीं था। मैंने कहा ठीक है, जो होना है हो, बस ठीक है। उसे उसे लोग थोड़ी म उसे लोग थोड़ी लेंगे संगत जी, तब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी। ये मैं तब का बता रही हूँ संगत जी, गुरुजी के बारे में मुझे मेरी भाभी ने बताया था, तब मैंने उनसे कहा कि भाभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ महादेव को मानती हूँ, उन्हीं की पूजा करती हूँ। तब भाभी ने कहा कि ये महादेव जी ही हैं, साक्षात महादेव हैं ये। और मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं घर आ गई संगत जी, मैं कुछ नहीं बोली उस वक़्त, मैं अपने सीधा घर आ गई, और उनसे बस उतना ही कहती थी कि कभी बड़े मंदिर जाओ तो मुझे भी ले चलना, बस यही मैं कहती थी संगत जी, कि मुझे भी ले जाना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो संगत जी, मैं बता दूँगी, उस टाइम पार्लर का कोर्स करती थी, तो उस टाइम मैं पार्लर में ही थी, तो मेरी भाभी का अचानक से कॉल आया कि बड़े मंदिर जा रहे हैं, तुमने चलना है? तो संगत जी मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने चलना है? तो शंकर, शंकर जी, मैं इतनी संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैंने कहा कि हाँ, मुझे चलना है। संगत जी, मैं 2021 में गई थी बड़े मंदिर, पहली बार गई थी संगत जी मैं बड़े मंदिर 2021 में, और पहली बार गई थी, उस दिन सैटरडे था, तो मैं पार्लर में ही थी, तो मैंने ओनर से कहा कि मुझे अभी कहीं जाना है। तो संगत जी उन्होंने मुझे कभी कहीं मतलब जाना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। संगत जी, मैं घर पर गई, रेडी हुई, हम 3 बजे तक निकल गए थे।
तो संगत जी हम 3 बजे निकल गए संगत जी मैं उस टाइम लॉकडाउन में गई थी पहली बार जब पास बनते थे। तब मेरे पास नहीं था। मैंने किसी और के पास मैं पास पे गई थी तो आंटी ने मुझे सिर्फ़ इतना ही कहा था कि तुम चल रही हो लेकिन गुरुपा की मर्ज़ी होगी तो तुम अंदर दर्शन कर लोगी और अगर नहीं हुई तो तुम्हारा बुलावा नहीं होगा तो तुम फिर बाहर ही रहना, बाहर से ही दर्शन करना, माथा टेक लेना। मैंने कहा कि ठीक है। संगत जी हम वहाँ गए, वहाँ पे पास चेकिंग हो रही थी। जो गार्ड अंकल जी जो पास चेकिंग कर रहे थे। अब मैं गुरुपा से यही अरदास कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे अंदर एंट्री मिल जाए। संगत जी गुरुपा की इतनी कृपा हुई मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अंदर एंटर हो गई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना क्योंकि इस टाइम इतना नहीं था अंदर जाना, ऐसे ईज़ी नहीं था इतने मतलब ऐसे बड़े मंदिर जाकर मुझे ऐसा लगा जैसे जन्नत में आ गई हूँ। इतनी शांति, इतना सुकून, चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस टाइम तो था वहाँ बैठकर लंगर प्रसाद नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे पैक करके दे रहे थे। हम सब पैक करके ही ले आए थे और मैं अपनी भाभी के साथ गई थी, जो मैं लंगर प्रसाद लाई थी, वो सबने खाया मेरे घर में। संगत जी मेरे घर में उस टाइम सिर्फ़ मैं ही मानती थी गुरुपा को, सिर्फ़ मैं, मेरी बहन फिर मेरी बहन, मेरी मम्मी ये भी मानने लग गए। मुझे अच्छा लगता था संगत जी। उस टाइम मेरा जो मतलब घर था, ऐसा कच्चा-सा घर था मतलब इसे पेंट वगैरह नहीं हो रखा था, सिर्फ़ ईंटों का था। तो भाभी ने कहा था कि तुम्हें स्वरूप चाहिए गुरुजी का? तो मैंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं मन ही मन में कह रही थी गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं अभी आपको घर पर नहीं लाकर लेकर आ सकती क्योंकि वहाँ आपको स्थान देने की जगह ही नहीं है। एक ही कमरा था जहाँ हम सारे एडजस्ट होते थे। तो मैंने बोला था कि गुरुपा मैं आपको तब लेकर आऊँगी जब मेरा नया घर बन जाएगा क्योंकि उस टाइम घर बनाना तो था हमारा, बनना तो था। उसी के बाद मैं, मेरी मम्मी बड़े मंदिर गए थे और बड़े मंदिर गए थे संगत जी और जब मेरा घर आधा बन चुका था तो आधा बन चुका था तो मम्मी गुरुजी का स्वरूप लेकर आए थे घर पर। संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई लेकिन संगत जी मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का वेलकम जो है वो कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता था। अभी तक गुरुजी से मैं माफ़ी माँगती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी ही बेटी हूँ। आप कहते हो ना कि तू मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, तू टेंशन ना लिया कर। मैं हूँ ना, तू डरती क्यों है? तूने बहुत सब्र किया है, तू मेरे एग्ज़ाम विच पास हो गई है। तो गुरुजी के मैसेज पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता था संगत जी। मेरा सर दर्द हमेशा रहता था उस ब्रेन टीवी की वजह से, तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी संगत जी। मैं गुरुपा से डेली कहती थी कि गुरुपा ये कब ठीक होगा, कब ठीक होगा? मैं बहुत रोती थी संगत जी, तो मुझे मैसेज आता था कि कुड़िए मैं तेरी ये सारी हेड प्रॉब्लम ठीक कर देता हूँ। और आँखों की रोशनी भी कर दूँगा। जा तू ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। तब से अब तक मेरे सर में दर्द नहीं हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूँगा। संगत जी, मैं समझ नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के बारे में। 7 जनवरी 2014 सॉरी संगत जी, आपको बताना भूल गई कि अब मैं जॉब करती हूँ सैलून में, तो मैंने नवंबर 2023 में सैलून से छुट्टी लेनी थी, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी एकदम से। तो मैंने कहा था कि अपनी ओनर से कि मैम मुझे जाने दो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी ओनर ने कहा कि अभी नहीं जाना, संडे का टाइम है, तुम 8 बजे के बाद ही जा सकती हो। संगत जी मैं वहाँ से 8 बजे निकली हूँ तब जाकर मैं साढ़े 9 तक घर पहुँच पाती हूँ, तो मुझे कितना लेट हो जाता है। मैंने मैम से 1 घंटा रिक्वेस्ट करी बट उन्होंने नहीं सुनी। तो संगत जी मैंने गुस्से में आकर बोला कि मैं कल से नहीं आऊँगी जॉब पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब ठीक है, तुम्हारी सैलरी पे नहीं होगी अगर तुम ऐसे छोड़कर जाओगे तो मैंने कहा ठीक है, आप रख लो। मैं संगत जी पूरे रास्ते रोते-रोते हुए आई और मैं के मन में एक ही मतलब मेरी एक इमरजेंसी में समझे ठीक है, मैं हफ़्ता 10 दिन तक मैसेज किया कि मैम मेरी सैलरी पे कर दो। उन्होंने कम से कम 1 हफ़्ते बाद देखा होगा, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारी सैलरी पे हो जाएगी, बट तुम फिर से जॉइन नहीं करोगी सैलून में। मैंने कहा कि ठीक है। संगत जी और जगह अपनी जॉब सर्च करने लग गई बट मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और संगत जी मैं मतलब बड़े सैलून में जॉब करती तो मुझे कहीं रास ही नहीं आ रहा था, तो कहीं सैलरी का इश्यू रहता था, तो कभी क्या, तो कभी क्या। ऐसा चलता था संगत जी। तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता था, ज़्यादा दूर होता था। टाइमिंग शॉर्टेज थी तो शाम शांत होके बैठ गई। मैंने कहा कि मैंने कहीं नहीं देखी फिर जॉब। फिर मुझे 6 जनवरी को मेरे को मैम का मैसेज आता है कि तुम कल से जॉइन कर लो। मैं बड़े सर से बात कर लेती हूँ। तो गुरुपा का संगत जी मतलब ऐसे बोला कि मैं बात कर लेती, तुम आके जॉइन कर लो। संगत जी मतलब जिस टाइम मैम का मैसेज आया था उस टाइम 1-2 मिनट का काम साथ ही ऐसे बज रहे थे संगत जी। फिर मैं तो गुरुजी का शुकराना करती थी, गुरुजी जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए हैं रोटी प्रसाद में। जब मैं रोटी बनानी थी तो शुरू की कम से कम 5 से 6 रोटियों में मुझे ओम के दर्शन हुए। मैं बहुत खुश हो गई। अब मुझे लग रहा था कि अब लग रहा है कि मुझे कोई सुनता है, मुझे सुन सकते हैं गुरुपा के सिवा और कोई नहीं है मेरा संगत जी। जनवरी 20 तारीख को अभी गई थी 4 दिन पहले 2024 के सैटरडे था संगत जी। सैटरडे बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ होता ही है। सैटरडे 2 बजे के करीब सो रही थी तो मुझे अचानक से फ़ील हुआ कि मेरे मुँह में ना कुछ है। बट मैं स मतलब संगत जी समझ नहीं पा रही थी, तो मैं अचानक से नींद खुल गई तो मैंने देखा बाथरूम में जाकर तो मेरे मुँह में ब्लड है संगत जी। मैं डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई संगत जी और ब्लड है, छोटी-सी गाँठें थी संगत जी, मैं और ज़्यादा डर गई। मुझे लगा कि ये क्या है? लेकिन मुझे याद आया मैं डर गई संगत जी और मैंने सोचा कि ये क्या है? लेकिन मुझे याद है कि जब मैं नींद में थी और मेरे मुँह में ब्लड था तब गुरुजी सामने थे। मैंने गुरुजी को महसूस किया था, वो मेरे सामने हैं और खड़े हैं। संगत जी मैं सैटरडे मॉर्निंग में हॉस्पिटल गई थी, वहाँ जो इमरजेंसी में गई थी, उनको बताया जो भी था। उन्होंने संगत जी मुझे पूछा कि क्या सिनेरियो था, मैंने जो भी सिनेरियो था संगत जी वो मैंने सब कुछ बताया। मैंने बताया संगत जी उनको तो उन्होंने मेडिसिन्स दी और फिर मुझे एक इंजेक्शन लगता उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कभी टीबी हुआ था पहले? तो उन्होंने कहा कि एक्स-रे कराओ। संगत जी मैंने एक्स-रे कराया संगत जी और डॉक्टर ने जब चेक किया एक्स-रे तो उन्होंने कहा कि टीबी के डाउट्स लग रहे हैं। संगत जी मेरी आँखें ना फिर से नम हो गई क्योंकि जो मुझे पहले टीबी हुआ था डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर इसको कभी फ्यूचर में अगर टीबी होता है तो इसको टीबी होगा 2 साल 5 महीने वाला जिसमें इसको 9 महीने इंजेक्शन दिए जाएँगे। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ गुरुपा लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे नहीं समझ आ रहा है। आगे बढ़ना चाहती हूँ लेकिन ये नेगेटिविटी मुझे पीछे खींच रही है। कृपा जैसे डांस करती हूँ मतलब संगत जी जैसा करती हूँ मुझे रिपोर्ट्स बिल्कुल नेगेटिव आई हैं। कल मेरे टेस्ट हुए हैं टीबी का, गुरुपा ने मुझे बोल रहे हैं कि तू अपना सत्संग शेयर कर लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी में कि कैसे शेयर करूँ? मैंने आंटी जी को 3-4 दिन पहले मैसेज भी किया था कि आंटी जी आप मेरी हेल्प करो, मेरा ये पहला सत्संग है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करते हैं।
फिर आज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आंटी जी आप मेरा सत्संग शेयर करो। गुरुपा जी ने संगत जी मुझसे कहा था कि 2024 तेरे लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो संगत जी सत्संग करते-करते तू नहीं थकेगी। मैं तुझे नया घर देने वाला हूँ और देने जा रहा हूँ। नए घर में जाकर तू मुझे भूल मत जाना और मुझे साथ लेकर जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे छोटे से सत्संग को आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करना आंटी जी। मैं अपने सत्संग को अभी यहीं पे विराम देती हूँ। हम सब एक बार फिर से मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है, तो गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और गुरुपा के चरणों में मैं मंत्र जाप करूँगी शुक्राने से पहले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कल का सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ संगत जी। कल जब संगत जी हम लोग कल हमारा बाहर जाना नहीं हुआ। कल हम दिन भर घर में ही थे और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए और संगत जी मैं मतलब कल ना बनाया घर पे कल केठुआ बनाया तो और मेरा सारा समय आधे से अधिक किचन में ही गया खाना बनाया और उसके बाद बर्तन वगैरह धो के किचन को साफ करके और किचन को साफ करके मैंने ठेकुआ बनाए। ठेकुआ में काफ़ी समय लग गया। उसके बाद मैंने गुरुपा को भोग लगाया क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी तो सो गए थे। उसके बाद मैंने आंटी से कहा कि लड्डू गोपाल को भी उठा कर के दे दो। तो वो लड्डू गोपाल भी मतलब भोग लगाया और संगत जी फिर मैं 4 बजे खाना खाया और मतलब मैं काफ़ी मतलब थक गई थी खड़े-खड़े बना करके। थोड़ी देर बैठी और मैंने संगत जी मतलब लेटे-लेटे मैं लेट गई लेटते-लेटते सत्संग सुनती रही और सत्संग भी सुन रही थी और ठेकुआ भी बना रही थी। तो मेरा समय तो सत्संग में ही बीता है संगत जी। बाकी पता नहीं कहाँ मतलब मेरा सत्संग भी छूट जाता है। तो मेरे घर वाले संगत जी मैं उसकी वाइफ़ है। इधर से वो अजीब-सी हरकत करती है और पता नहीं मैंने हमारा तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही कोई लेना-देना है। पर आजकल हम लोगों का बहुत जैसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ रहती है। पता नहीं क्यों जब भी इसे नीचे उतरती हूँ वो ऊपर रहते हैं। नीचे उतरती हूँ तो वो बहुत बड़बड़ाती रहती है और बहुत क्रोधित नज़र से जब भी मतलब जाती है तो ऐसे देखती है
और मेरे आंटी को देख कर के मुँह भी चमकाने लग जाती है और ऐसे ही करती रहती है। तो मेरी आंटी बोलती है, "मम्मी, आंटी ना हमको देख के ना इस तरह से कर रही थी।" मैं बोलती है, "ठीक है, जाने दो, गुरुजी देखेंगे।" तो मैं ऐसे बोल देती हूँ संगत जी, कल मैं भी उसे देखा तो पहले टोकती थी और बातें भी करती थी और इसका नेचर भी आजकल बहुत दूसरी तरह से बिहेव करती है और वो बड़बड़ाते हुए हमको देखते हुए जाती है और पता नहीं संगत जी कि क्या उसको देख के अब हमको भी ऐसे डर लगता है, उसका चेहरा देखकर भयानक लगता है। आजकल मेरा भी चेहरा आईने में देखती हूँ तो डरावना-सा लगता है। पता नहीं संगत जी क्या नेगेटिविटी है, क्या करती है, तो गुरुपा का मैसेज भी आता है, एक औरत की नज़र तुझ पर है, तुझे नज़र लगी है, तेरी बेटी पर, तेरे घर पर, तेरे अंकल पर भी नज़र लगाती है। और उस दिन की बात है ये, तो बुरी तरह से मतलब हो रहा है। तो गुरुपा वो तो मेरे घर आती नहीं है, मगर वो खिड़कियों से झाँकती है, पर मैं क्या कर सकती हूँ गुरुपा? वो तो सब मैंने संगत जी गुरुपा पे छोड़ दिया है, अब गुरुपा ही जाने। आज मेरी सुबह आंटी जब उठी, उसके बाजू पे रेड कलर का निशान लगा हुआ था, जो कि मतलब वो कोई कलर भी नहीं किया था, पता नहीं संगत जी क्या है? और मैं जब रात में ठेकुआ बनाया तो फिर कल फिर ये सत्संग सुनते-सुनते जब ऐसे होता है तो सत्संग से भी बोरिंग होने लगता है क्योंकि एक मैं आंटी का सत्संग सुन रही थी और मैं अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूँ कि इतनी खुश हूँ तो मैं हमेशा मंत्र जाप करती हूँ, गाना गुनगुनाती हूँ, कुछ भी। कल मैंने गुरुपा के लिए गाते-गाते एक गाना भी बना लिया। मैं मैंने गाया है संगत जी। इसी तरह से कल मेरा जो दिन है वो कटा है और मतलब मिला-जुला के अच्छा ही कटा है संगत जी। जब रात हुई तो मैं अपनी आंटी को संध्या वगैरह देके गुरुपा के पास मैं बैठी, गुरुपा के पास चाय भी पिया। उसके बाद मेरी आंटी बोलती है कि अभी तो टाइम है मेरी जब शादी होगी जब दिसंबर में तो कपड़े वगैरह का देखते हैं कैसा है और लेना है तो मेरे आंटी बोलते कि नहीं पता नहीं उसको सजना-संवरना अच्छा नहीं लगता है और ना ही वो अपने आप पे ध्यान देती हैं। मेरी आंटी अभी अ, ऐसे हो गई है, तो बीच में ठीक हो गई थी, फिर उसका बिहेवियर जो है गंदा होता जा रहा है। काफ़ी लेट तक सोना, जगना नहीं जल्दी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, गुस्सा करना, सारा दिन टीवी पे बैठे रहना, खाना-पीना, बेबी ध्यान नहीं देना, इसी तरह से हो रहा है। गुरुपा कहते हैं कि तेरे आंटी पे भी नज़र लगा रही है। पता नहीं संगत जी हम लोग मतलब ऐसे क्यों हो रही है चिड़चिड़ी क्यों हो रही है तो परेशान हो गए हैं। आज सुबह भी उठी तो गुरुपा से यही कहा कि गुरुपा थक गए हैं अब परेशान हो गए हैं ये उपाय करके इन सब लोगों का हमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो क्या करें। तो गुरुपा का आज मैसेज सुबह सुबह आया कि कुछ दिन के बाद गुरुपा आएँगे संगत मेरे घर में संगत के रूप में आएँगे और गुरुपा भी आएँगे संगत जी
और पता नहीं वो कौन होगा, मैं नहीं जानती, पर गुरुपा का मैसेज आया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप आइएगा तो मेरे घर की सारी नेगेटिविटी जो भी जितनी भी आस-पड़ोस के जो भी है, वो सब आप लेते जाइएगा गुरुपा। और मैं शांति से रहना चाहती हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और जब मेरे शाम से उसके बाद से उम कपड़े वगैरह का डिज़ाइन देखते-देखते मैं 2 घंटे मेरे कैसे बीत गए संगत जी। गुरु पापा भी कहते हैं अपना मन हल्का कर लो, तो मुझे अच्छा लगता है कल कलेक्शन करना अच्छे डिज़ाइन्स वगैरह, पर हमको कुछ समझ में नहीं आया। बस ऐसे ही इसी में टाइम पास हो गया, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि इतनी देर में मैं सत्संग सुन लेती। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। तो फिर मैं संगत जी मतलब मैं बोले कि अब जाती हूँ, अब 9 बज गए हैं, साढ़े 7 से 9 बज गए हैं। तब जाते हैं, अब रोटी बना लेते हैं, गुरुपा का मतलब काफ़ी लेट हो गया है, आज भोग लगाना है, गुरुपा को भी भूख लगी है। और मैंने कहा कि गुरुपा आज आपकी बेटी ने लेट कर दिया है, तो संगत जी आज आपकी बेटी ने लेट कर दिया है। मैं जब रोटी बनाने गई तो मेरे मतलब सब्जी दिन में बनाई थी, तो मेरे अंकल जी ने खाया था। तो फिर मैं सब्जी नहीं बनाई, मैंने गुरुपा के लिए परांठे 2 बनाए और आमले का अचार का भोग लगाया, गुरुपा को भोग लगा के फिर मेरी आंटी को दे दिया। आंटी मेरे ने खा लिया। उसके बाद मैंने किचन को साफ वगैरह करके आ गई। उसके बाद मेरी आंटी जब हाथ धोने जाती है, तो मेरे अंकल का भी समय हो जाता है, साढ़े 10 पौने 11 बज जाता है, तो मेरी आंटी आ जाती है तो कहती है मम्मी क्या स्मेल कर रहा है? मतलब पूरा किस कमसिन कितना अजीब-सा स्मेल कर रहा है, क्या माजरा है, क्या रखा है? मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं रखा है, देखो तो खुद से जाकर। तो जिसमें हम काट के कचरा वगैरह रखते हैं एक पॉलीथीन में, उसमें जूठा नहीं रखते हैं। तो मैंने आलू वगैरह छील करके उसका छिलका रखा था कि देखो तो वो महक रहा है, क्या तो कहते नहीं मम्मी ये भी नहीं ऐसा महक रहा है, कचरे वाला डब्बा भी नहीं है और किचन के पास भी मतलब कुछ नहीं है, तो कहते पूजा रूम से महक आ रही है। फिर ले जाते हुए फिर वो बोले कि नहीं महक रहा है, तब मेरे अंकल भी आ गए और तो बोले नहीं अभी कुछ नहीं है, तो मगर बहुत ज़ोर से कुछ बदबूदार महक रहा है, तो मैंने कहा कि कोई नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो गुरुपा आप बाहर निकाल रहे हो। पता नहीं क्यों जब हम लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे घर में रहता है। जब अंकल रहते हैं तो हमको डर नहीं लगता है। अंकल जी नहीं रहते हैं तो ना फिर भय सा लगता है। मेरे आंटी भी कहती हैं कि पापा नहीं रहते हैं ना तो घर खाली-खाली लगता है और अजीब तरीके जैसा लगता है। पता नहीं क्यों वो दरवाज़ा से अंदर होता है वो वाली बदबू ख़त्म हो जाता है तुरंत। मतलब मतलब संगत जी 4-5 सेकंड्स के लिए ऐसा होता होगा, 4 मिनट होता होगा। इतनी देर में वो सारी जो बदबू है वो ख़त्म हो जाती है। पता नहीं कौन-सी नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर पर है, अब पता नहीं। मैं नहीं जानती, तो गुरुपा का भी होता है, गुरुपा कहते हैं कि अमृत वेला सत्संग कर तेरे कष्ट कटेंगे कुड़िए। तो मैं अमृत वेले का सत्संग कर रही हूँ संगत जी।
शाम को ज़्यादा अच्छा लगता है, शाम के समय में अंकल जी नहीं होते हैं तो मैं आराम से करके ऐसे बैठ जाती हूँ गुरुपा के आगे और सत्संग शेयर करने लगती हूँ। गुरुपा का आदेश है अमृत वेले में उठ कर के सत्संग शेयर का। पता नहीं अगर मैं इधर से पहले मैं अच्छी थी, इधर से मेरा शरीर भी भारी-भारी, रात में भी भारी-भारी, रात में मैं डर गई थी। बहुत डर से सोई थी मंत्र जाप करते-करते। एक सत्संग सुना था आंटी का, उसमें भी इसी तरह का सत्संग शेयर कर रहे थे कि 12 बजे जब वो अकेली रहती है, जब बच्चे स्कूल चले गए और उसकी बड़ी बेटी भी चली गई, तो नहा कर के निकली। वो अपना बालकनी में जब बाल सुखा रही थी, तो उसको एक स्मोकिंग जैसा सुगंध आ रहा था। उसको स्मेल आने लगी, तो वो ना मतलब खूब ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ में, कड़क आवाज़ में कहने लगी कि कौन है? कौन है? मतलब रात में तो आते और दिन में भी परेशान करने लगे हो। ज़ोर-ज़ोर से वो आंटी बोलने लग गई और वो उठ कर के गुरुपा के पास जाकर के खड़े होके बोलने लगी पास जाके खड़े होके बोलने लगी कि क्या तरीका है गुरुपा रात में तो आता ही है और दिन में भी परेशान करने लगा है। वो बड़बड़ाते हुए और फिर उन बोले गुरुपा हम जा रहे हैं बरामदे में अपने बालकनी में बैठेंगे तो फिर वो सत्संग चला कर के बैठ गई। वहीं पर ही बैठ गई। फिर इसी तरह से वो रात में जब सोने गई लाइट ऑफ करके, फिर उसको स्मेल आने लगा स्मोकिंग जैसा। तो फिर गुरुपा को मतलब वो वाली बात याद आई मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, हट 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 ऐसे करने लगी। खूब जोर-जोर से मंत्र जाप हो रहा तो उसका बेटा उठ गया कहता क्या हुआ मम्मी? तो कहती कुछ नहीं तुम भी मंत्र जाप करो। तो वो भी मंत्र जाप करने लग गया उसका बेटा, रात में मेरे साथ भी। और वो उसमें था अम, हेडिंग कि ये वाला सत्संग सुनने से गुरुपा की खुशबू आने लगेगी। तो ये खुशबू पता नहीं क्यों रात में हमको भी डरने लगा। मैं मुँह ढक कर के वो सत्संग भी सुन रही थी और मंत्र जाप भी करने लगी। और अब मैंने आंटी को पीछे से पकड़ने लगी कि वो मेरे टच में रहे और मैं भी हट-हट करने लगी। तो इसी तरह से इधर से हो रहा है, पता नहीं क्यों गुरुपा कौन से मेरे कर्म कटवा रहे हैं। तो गुरुपा कहते हैं घबराई ना तो डामाडोल हो जाते तो डामाडोल ना हो, तेरे कर्म ही कटवा रहा हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। तो जल्दी-जल्दी मैं जानती हूँ जो भी कुछ करते हैं वो गुरुपा करते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता है गुरुपा के रहते हुए। जो करते हैं गुरुपा मेरे लिए और मेरे माड़े कर्म ही होंगे जो ऐसा हो रहा है। तो गुरुपा कहते हैं जब आप गुरु की शरण में आ जाते हैं तो आपके सारे कर्म कटवा देते हैं और आपको इस जन्म में जो आप काट लीजिए फिर आपको पिछले जन्म में ऐसा नहीं होता है। तो गुरुपा महाशिव की मैं बेटी हूँ, तुझे तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग मेरा यही था। तो गुरुजी के चरणों में मैं फिर से मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।